अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट है फजर की नमाज से। नमाज पढ़ के मैं सोई और उठी 11 बजे, निकली रूम से 12 बजे और किचन में आके देखा तो मामा पुलाव की तैयारी कर रही थी और मामा ने पुलाव बनाना था। आज उन्होंने न्याज लेनी थी क्योंकि आज जुम्मा है। आफ्टर द ब्रेक हमारा पुलाव तैयार हो गया था। मैंने थोड़ी सैर की घर की और ये हमारा पुलाव रेडी है, आपके सामने है। थोड़ी सी सैर करते करते जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लड़ाई हो रही है बाहर। जो फ़कीर जुम्मे की नमाज के बाद आते हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लड़ किस रहे थे कि समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हमने न्याज बांटी थी, चावल सबको मिले थे और इन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही थी क्योंकि चावल की वजह से इन्होंने एक दूसरे को किसी को गाली दे दी। गाली की वजह से इनकी मार पिटाई शुरू हो गई और लोग खड़े होकर देख रहे थे। मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी और फिर लोग आए इनको बचाने के लिए। बड़ी जालिम औरत थी ये जो भी इसको मार रही है। लोगों ने आके इनको समझाना चाहा पर इन्होंने बहस करना नहीं छोड़ी। इनकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। रिकॉर्ड ना हो रही हो, मेरे मोबाइल में इनकी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो, पर वो खुद मजलूम बन गई और जिसको मारा वो बेचारी रो रही थी, बहुत रो रही थी, उसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। फिर कुछ नमाजियों ने आके इसको समझाना चाहा और कहा अगर तुम यहाँ नजर आई ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा मैं। पर ये बड़ी ढीठ थी, बड़ी बदतमीज़ थी, कह रही थी कि तुम्हारा नहीं है, हम जब मर्जी आए तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी कि यहाँ पे ये सीन हुआ है, क्यों मारा इन्होंने एक दूसरे से, क्यों ये इतना शोर डाला हुआ है मोहल्ले में। लड़ाई हो गई। अल्लाह सबको हिदायत दे। जुम्मे वाले दिन तो किसी को ये सब नहीं करना चाहिए। ऊपर से मुहर्रम का कोई एहतराम भी नहीं है। ये बाजे लेके पूरे मोहल्ले में शोर डाल रहे थे और कोई इनको कुछ कह भी नहीं रहा था। सिर्फ ये बेचारी बच्ची अपने आप को डिफेंड करने में लगी हुई थी कि इससे मुझे ऐसा कहा, इससे मुझे वैसा कहा। तो ये 14 अगस्त वाले बच्चे तंग करके बैठ गए हैं। काफ़ी लंबी बहस के बाद वो औरतें अपने रास्ते चली गई और इस बेचारी को किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया और इसने बदवाएं दी और अब्यूसेस दी। उसके बाद चल पड़ी। इनके जाने के बाद मुझे लग पड़ी भूख क्योंकि बज रहे थे 3। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए। पुलाव बना था, पुलाव मैं नहीं खाती इसलिए मेरी मामा ने मेरे लिए मंगवाई थी बिरयानी। भाई को आने में टाइम लग गया तो मैं यहाँ बैठ के इनका ये सब देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले में शोर डाल के बैठे हुए थे। मैं बस यही कहूँगी अल्लाह हिदायत दे। जुम्मे के दिन तो आप सबको ये नहीं करना चाहिए। इसका गाली देना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अस्तगफुरुल्लाह। खैर अब हम चलते हैं अपनी बिरयानी की तरफ। ये आ गई है मेरी बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी। मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही पर मुझे आलू वाली बिरयानी बहुत पसंद है। उसके साथ थोड़ी सामग्री भी पसंद है, सलाद, कबाब वगैरह वगैरह, जो कि मेरा बन रहा था। ये बन रहा है चिकन का और दूसरी तरफ गोश्त का था। चलें आपको थोड़ा बिरयानी का स्लोमो दिखाएं। ये मेरी बिरयानी प्लेट पे डालते हुए और अब इसको हम ओवन में गर्म करेंगे। तो मेरा लंच हो गया है गरम। अगर मेरी बिरयानी देख के आपको भी भूख लग रही है तो फूड पांडा से ऑर्डर करें। इत्तेफाक से इस प्लेट में 4 बोटियां डाल के देती थी, सिंगल प्लेट 4 बोटियों के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।